422 करोड़ की लागत लगाकर बना एक पुल उद्घाटन के 60 दिन भी नहीं चल पाता है। अब ये वाला जो पुल है वो नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट वाला पुल है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो इंजीनियर हैं वो जानबूझकर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का बंटाधार करना चाहते हैं या पेट को गर्म रखने के लिए, जेब को भारी रखने के लिए इस तरीके की गलतियां कर जाते हैं। अब दरअसल बिहार में पुल गिरने का किस्सा इतना पुराना है कि इस पर बात करने का जी ही नहीं करता है। इधर पुल गिर गया, उधर पुल बह गया, इस तरीके की खबरें न जाने कितनी बार हमने आपको बताई, लेकिन इस पुल पर चर्चा करना खास है क्योंकि ये बिहार का इकलौता ऐसा पुल था जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये डबल डेकर जो है वो पुल था। अब आप बोलेंगे कि आपने डबल डेकर बस देखी हैं, डबल डेकर ट्रेन वगैरह देखी हैं, अब डबल डेकर पुल, जी बिल्कुल, एक ब्रिज के ऊपर 2 फ्लाईओवर बना हुआ था, एक नीचे एक ऊपर, काफ़ी खूबसूरत था। उद्घाटन होता है, नीतीश कुमार खुद इसका उद्घाटन करने जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। उद्घाटन होने के बाद 53 दिन ही बीतते हैं, उसके बाद इसमें गड्ढे दिखने लगते हैं, दरारें दिखती हैं और जो पुल है वो नीचे 4 फुट जो है धंस जाता है। अब इसकी फ़ोटो और वीडियो दिखाकर लोग खूब फिरकी लेने लगते हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछने लगते हैं। बहुत सारे स्थानीय लोगों ने तो साफ कह दिया कि इसे हड़बड़ाहट में खोला गया, झटपटाहट में खोला गया ताकि वोट बटोरा जा सके। नीतीश कुमार ये दिखा सकें कि बिहार में हमने भैया चौतरफा विकास किया है, सड़कें तो मक्खन जैसी बना दी हैं और ब्रिजेस की बात ही मत करिए। ऐसे भी पटना में आप अगर घूमेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कुछ नज़र आएगा तो वो ब्रिजेस ही नज़र आएंगे, रोड, उसके ऊपर ब्रिज और ब्रिज ही ब्रिज नज़र आता है पटना में। और ये वाला ब्रिज अपने आप में बेहद खास था। अब आपको बताती हूँ कि ये खास क्यों था। जहाँ पर ये पुल बनाया गया था वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जगह थी क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी जाने वाले जितने स्टूडेंट होते थे वो भी उसी रास्ते से गुजरते थे, पीएमसीएच के मरीज भी उसी रास्ते से गुजरते थे। पटना में बाजार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए पटना मार्केट में जो लोग जाते थे वो लोग भी उस रास्ते से निकलते थे, इसीलिए वो रोड बहुत जाम होता था, हर वक्त जाम जाम और जाम लगा रहता था। उस सड़क को लेकर ये कहा जाता था कि उस सड़क पर ऑफिस जाने वाले लोग या तो समय से पहले निकलते थे या ऑफिस लेट हो जाया करते थे, इतना जाम हुआ करता था। अपने जाम के लिए ये जगह बहुत कुख्यात थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। एक नहीं 2-2 लेयर की पुल बनाई गई ताकि यातायात को सुविधाजनक बताया जा सके, ताकि यातायात पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो खूबसूरत सा पुल जो है वो डैमेज होता नजर आ रहा है। हालांकि विभाग जो है उसने पुल पर फटाफट से एक पेच लगा दी। पेच वो, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी कोई खूबसूरत महंगी सी साड़ी हो और उस पर एक छोटा सा खरोच लग जाए, अब आप उतनी महंगी साड़ी फेंकेंगे थोड़ी, तब आप रफ्फू कराते हैं। उस थोड़ी सी जगह पर थोड़ा सा मेंटेनेंस करके, थोड़ा धागे वागे का काम करके जो है उसे बेहतर बनाते हैं। वैसा ही कुछ विभाग ने भी किया है। विभाग की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। एक छोटी सी जगह है, 1 फीट के आसपास की जगह है जो 3 से 4 फीट जो है वो नीचे धंस गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें लगा था 422 करोड़ रुपए। 1-2 हज़ार की बात नहीं हो रही, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, वो भी 422 करोड़ रुपए। ये 422 करोड़ रुपए की लागत लगाकर जो पुल बना वो सिर्फ 53 दिन ही चल पाया। अब बड़ी चिंता की बात है कि जब एक हिस्सा ऐसे दरारें पड़कर गिर रहा है, 4-4 फीट नीचे धंस जा रहा है, तो पूरे पुल की क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा होगा। इंसान जब उस पर चलेगा तो उसको डर लगेगा, भाई आज ये हिस्सा धंसा है, कल कहीं उसके गाड़ी के नीचे वाला हिस्सा ना धंस जाए, वो पटाख से नीचे आम, पके हुए आम की तरह पेड़ से ना गिर जाए। ये बड़ा डर है बिहार में। बिहार में पुल ऐसे गिरते हैं कि समझ भी नहीं आता कि पुल आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं या आपको वहां पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। अभी फिलहाल बिहार में पुल गिरने का ये जो सिलसिला है वो पहला नहीं है और ऐसा जताया जाता है कि आखिरी भी नहीं होगा। जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल बन रहे हैं उसी तरीके से, उसी रफ्तार से पुल जो है वो गिरा भी दिए जा रहे हैं।
अब ये प्रशासन की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, या वो अपनी आदतों से मजबूर हैं, उन्हें बार बार इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ जाती है। अब ये तो एक सवाल है, जांच का विषय है। बहुत जगह तो ये भी कहा गया कि बिहार में एक अलग से टीम बनानी होगी जो सिर्फ इस बात को जांचे कि बिहार में पुल बनाने के लिए बनाए जाते हैं या गिराने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये तक कह डाला है कि बिहार को एक अवार्ड मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा पुल गिराने वाला राज्य बिहार। इस तरीके से लोग नीतीश कुमार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में आप 422 करोड़ रुपए डकार जाते हैं। मतलब बड़ी बात यह है कि जनता के पैसे से बनने वाला पुल सिर्फ और सिर्फ 53 दिन ही चल पा रहा है। और ऐसी चीज़ें होती हैं, इस पर चर्चा भी नहीं होती है, क्योंकि जनता का पैसा है तो गंगा पानी की तरह बहा देना है। पैसे को पानी की तरह बहाना सरकार का शौक है और उनकी आदत भी। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टैक्स पेयर का पैसा बड़ी मुश्किल से वो देता है। जो 400 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कमाता है वो भी सरकार को पैसा इसलिए दे रहा होता है ताकि काम बेहतर हो पाए। लेकिन 422 करोड़ की लागत का बना पुल जब इस तरीके से 3-4 दिन की बारिश को नहीं संभाल पा रहा है तो वो सालों साल क्या ही चल पाएगा। जब 4 दिन की बारिश में वो 4-4 फीट नीचे धंस जा रहा है, 4 साल वो क्या ही चल पाएगा। फिलहाल बिहार में इस साल चुनाव है, इसीलिए इस तरीके की चर्चाएं बहुत आ रही हैं। नीतीश कुमार अपनी तारीफ में पीठ थपथपा रहे हैं, कभी किसी को डोमिसाइल नीति लागू करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को पेंशन देकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हाथ पैर चलाने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी का हर नेता लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे चिराग पासवान ही क्यों ना हो। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार को सीधे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सीधे जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। बीजेपी से दामन थामना है और नीतीश कुमार से सवाल पूछना है, ये अलग तरीके की असमंजस जो है वो नज़र आ रही है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल खेला है जो बिहार में खेला जा रहा है। बिहार में क्या कुछ हो रहा है उस पर हमारी नज़रें बनी हुई है। हम इस हर मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।